100 कैरेट आम पर बैग लगाते हैं तो हमारा खर्चा 25,000 से 30,000 रुपये आएगा 100 कैरेट पे। लेकिन वो जो 100 कैरेट है वो 1 कैरेट 2,000 का बिकेगा, सीधे 2 लाख रुपए का आम तैयार होगा। एक तरीके का 70% मुनाफा है बैगिंग लगाने से। बाकी हम 15 साल की उम्र से देख रेख कर रहे हैं। यहाँ से दुबई, सऊदी, जितने भी USA, जितने भी मुल्क हैं उस सब में हमारा उत्पाद जाने लगा। 40 दिन पहले बैग का लगाना बहुत जरूरी रहता है, तो एक बैगिंग का रेट जो आता है वो 3 रुपए का आता है। गर्मियां आ गई हैं और इसके साथ ही आम का सीजन भी आ गया है। किसानों के बागों में आम पकने के लिए तैयार हैं और इनसे वो बढ़िया मुनाफा भी कमाएंगे। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो बागवानी से अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके बागों में आम तो आ रहे हैं लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। 5 साल पहले की जो मेहनत है उसमें यहाँ मलिहाबाद में आम का उत्पाद बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जो मार्केट में क्वालिटी चाहिए होती थी कस्टमर को, वो क्वालिटी हम बागवान नहीं दे पाते थे। फिर उस पे हमने बहुत सारी रिसर्च मेहनत करने के बाद ये निकल के आया कि हमारे आम की एक ब्रांड के तरीके से आम बिकने लगा और काफी ज्यादा डिमांड हुई। डिमांड के साथ फिर एक्सपोर्ट होने लगा। एक्सपोर्ट यहाँ से दुबई, सऊदी, जितने भी USA, जितने भी मुल्क हैं उस सब में हमारा उत्पाद जाने लगा। हालांकि एक आसान सी तकनीक अपनाकर किसान अपने आमों से दोगुनी कमाई कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे मलिहाबाद के किसानों ने बैगिंग तकनीक से अपनी आय कई गुना बढ़ाई है। इन्हीं में से एक युवा किसान मुसलहुद्दीन आज इस तकनीक से लाखों में कमाई कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहम्मद मुसलहुद्दीन है। मैं मलिहाबाद का एक बागवान हूँ। हमारे अपने खानदानी बाग हैं। उन बाग की हम 15 साल की उम्र से देख रेख कर रहे हैं। आप तो 5 से 6 साल और हो गए हैं, 22 साल उम्र आ गई है। का ये हुआ कि आज हमें अपने आम को कहीं मंडी में बेचना नहीं पड़ रहा है। डायरेक्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा आम ले जा रहे हैं। क्वालिटी बेस्ट है। हमको देखकर मलिहाबाद के किसान और भी इस तरीके का आम उत्पाद करने लगे हैं। हमारे यहाँ CISH के वैज्ञानिक से वहाँ से हमने तकनीक ली, फिर अपने यहाँ बाग में लगाया। लगाने के बाद ये हुआ कि इतनी बेस्ट क्वालिटी का तैयार हुआ आम, जो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्टर आते हैं वो तुरंत पसंद करके एक्सपोर्ट कर देते थे। इतना एडवांस हो गया कि वो पहले से ही एडवांस पैसे पे कर देते हैं और तुरंत आम ले लेते। फिर हमने लगाया ही, साथ में आसपास के लोग भी लगाने लगे। इतना ट्रेंड चला कि आम के बागवान इस पे एकदम मुहिम की तरीके से अपने अपने बागों में सब लगाने लगे। आज एक तरीके की बहुत बड़ी स्पोर्ट मार्केट बनके तैयार हो गई मलिहाबाद। जिस तकनीक की हम बात कर रहे थे वो तकनीक ये है कि आम पे हमें बैगिंग लगानी होती है। बैगिंग हमारी ये है, ये हमें अपने आम पे 40 दिन पहले बैग का लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर बैग लगाने के बाद हमारी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। ये जो आम देख रहे हैं ये बगैर बैग का आम है। ये हमारा 30 से 40 रुपए किलो बिकेगा और ये हमारा जो बैग वाला आम है ये हमारा आम 100 से 120 रुपए किलो बिकेगा। ये हमारा एक्सपोर्ट होगा, ये हमारा लोकल मंडी में बिकेगा। तो बैगिंग एक मुहिम, एक बहुत बड़ी क्वालिटी के लिए बैगिंग बहुत ज़रूरी है एक तरीके की। अगर हम बैगिंग करते हैं तो हमारा आम अच्छी रेट में आएगा। जो हमारा 1 बीघे में 30 से 40 हज़ार रुपये आते थे उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए आएंगे। तो एक तरीके से कि हमारे आम बागवानों की आय दुगनी होगी बैगिंग के लगाने से। ये जो 1 बीघे का बाग है तो उसमें हमें मान के चलिए 10 से 15 हज़ार बैग लगा पाएंगे। तो उसमें हमारा 100 कैरेट आम आराम से हम बैग कर सकते हैं। उसमें हमें खर्चा आएगा मान के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपये का लगाने का खर्चा। वो हमें फायदा होगा मान के चलिए पर केजी का 30 रुपये का। एक हम छोटा छोटा जोड़ लेते हैं, जैसे कि हम 100 कैरेट से ही रख लेते हैं। तो अगर हम 100 कैरेट आम पर बैग लगाते हैं तो हमारा खर्चा 25,000 से 30,000 रुपये आएगा 100 कैरेट पे। लेकिन वो जो 100 कैरेट है वो 1 कैरेट 2,000 का बिकेगा, सीधे 2 लाख रुपए का आम तैयार होगा। एक तरीके का 70% मुनाफा है बैगिंग लगाने से। इसमें 70,000 का मुनाफा है, ठीक है। एक बैगिंग की अगर कीमत की बात की जाए तो एक बैगिंग का रेट जो आता है वो 3 रुपए का आता है। 100 कैरेट आम पे 30,000 रुपए का मोटा मोटा खर्चा आ जाता है। और ये बैग तो पहले बहुत मुश्किल से मिल पाता था, चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हमारी खुद की कंपनी है अवध एग्रीटेक,
हम मलिहाबाद में कोई भी आराम से हमसे आप बैग ले सकते हैं किसान भाई। उन्होंने कृषि केंद्र से इस तकनीक को सीखा और अपनाया, जिससे उनके आम पहले के मुकाबले बड़े और सुंदर हो गए। बैगिंग के उन्हें कई फायदे हुए। बैगिंग के फायदों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ये जो शुरुआत में ये जो बैगिंग होती थी तो बहुत मुश्किल से बैग मिल पाता था। इस बैगिंग के पीछे जो मेहनत थी, मेहनत में ये था कि पहले हमने अखबार जो होता था, ब्लैक अखबार, उसको हम बना के बैग बना के लगाते थे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाती थी। तो उसको क्वालिटी लाने के लिए ढूंढते ढूंढते हमें CISH के वैज्ञानिक से मिले, वहाँ से हमें फ्रूट प्रोटेक्शन बैग के बारे में बताया गया, उन्होंने दिया, फिर अपने बाग में बांधे। फिर हम बांधने के बाद क्वालिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर इसमें हमें ये लगा कि इस बैग को हमें अपने यहाँ बनाना होगा, वरना हमारी जो खर्चा है वो कम नहीं हो रहा है। तो हमने अपने यहाँ फैक्ट्री लगाई, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और आज अपना अवध एग्रीटेक करके बैगिंग फैक्ट्री का ब्रांड बनाया और काफ़ी किसान हमारे बैग लगा रहे हैं, उनकी आय दुगनी हो रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आम तैयार करके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडिया को छोड़ कर विदेश में वो अपना आम एक्सपोर्ट करने लगे। विदेश में बैगिंग आम की पहचान बन रही है, काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है। इससे किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल हो रहे हैं। मलिहाबाद के किसान बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मुस्लिहुद्दीन के आम आज दुनिया भर में जा रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने भी इन्हें सम्मानित किया है। डिमांड के साथ साथ हम छोटे से किसानों पे सरकार की भी, उत्तर प्रदेश सरकार की भी नज़र पड़ी। उन्होंने हमें बुलाया और हमारी क्वालिटी के बारे में जानकारी ली। फिर हमें बड़े मंच पे सम्मानित किया गया। फिर साथ साथ में हमें केंद्र की सरकार ने भी हमें बुलाया, वहाँ पे दिल्ली में बुलाकर हमें सम्मानित किया। और एक तरीके की आम की बैगिंग से हमें एक नई पहचान मिलती जा रही है, नया एक ऊर्जा अपने अंदर आ रही है देख के हमें कि हमें अच्छा काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करना है। और एक कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और हम कंपटीशन में जो आम के किसान कंपटीशन करते हैं क्वालिटी का, तो उसमें हमें बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है और कंपटीशन हम अच्छे से कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैगिंग के भले ही फायदे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कब पेड़ों की प्रूनिंग करें और कब बैगिंग करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने खुलकर बताया। बैगिंग लगाने से और उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आंधी तूफान ये रहता है, इसमें आम गिरता नहीं है, नुकसान नहीं होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है कि इसमें स्पोर्ट क्वालिटी तैयार होती है। इसका कलर जो आता है बहुत अच्छा आता है और इसमें कार्बेट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है और एक तरीके से ऑर्गेनिक तैयार होता है। और ये स्पोर्ट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रही, बाहर देशों में हमारा स्पोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्टर इसको देखकर काफ़ी अच्छा रेट दे देते हैं, बागवानों को जो है काफ़ी अच्छा रेट मिल रहा है, फ़ायदे का सौदा हो रहा है। और ये जो कि मिठास और क्वालिटी रहती है, ये मिठास भी बहुत अच्छी रहती है। और दूसरा जो इसका और ज़्यादा ये रहता है कि ये नॉर्मल दशहरी जो रहती है वो हमारी 8 से 10 दिन रुकती है, और ये जो बैगिंग की दशहरी है ये 15 से 20 दिन रुकती है। और नॉर्मल दशहरी के अंदर एक जेली, गुठली के पास जेली आ जाती है और बैगिंग के आम में कोई जेली नहीं रहती है। स्लाइस की तरीके से आप काटिए, अल्फांसो से बेस्ट जो है दशहरी आम हो जाता है बैगिंग लगाने से। और ये बैगिंग लगाने का जो सही समय रहता है ये 25 अप्रैल से लेके 10 मई तक रहता है। 10 मई के बाद आप चौसा और लंगड़ा और जो लेट वैरायटी है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन दशहरी में आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा, दशहरी में हमें 25 अप्रैल से 10 मई तक लगा लेना है, हमें बैग चढ़ा देना है और 40 दिन आम पे चढ़ा रहेगा बैग। उसके बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करने में बहुत आसान है, एक एक आप आराम से हार्वेस्ट कर लीजिए। बाद में वही बैग जो एक बार ले लेंगे आप, 2-3 रुपये जो भी खर्चा करेंगे वो 2-3 सीजन आपका बैग चलता रहेगा और इससे 70% का मुनाफा होगा। जो हमारा 30 रुपये वाला आम है वो 70 रुपये का बिकेगा। और ये बहुत फायदे का और सही तरीके से करने का और फायदा कमाने का सही एक मौका है किसान भाइयों को। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो समय चल रहा है मई में, ये 6 से 7 दिन बचे हुए, इसमें बैगिंग कर लें और 70% का मुनाफा कमाएं। अगर हम 70% मुनाफा ले पाएंगे
तो हमें एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे बाग ज़्यादा बड़े ना हो पाएँ, उनकी साथ साथ में प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग जैसे कि हमने ये प्रूनिंग की है, इसमें अगली बार अगली सीजन के लिए हम बैगिंग कर सकते हैं। अगर हमारे 50, 30, 40 फीट के पेड़ हैं, उस पर हम बैगिंग नहीं कर पाएंगे तो हमें हाइट कम रखनी है, 10 से 15 फीट की ही रखनी है और साथ में प्रूनिंग करानी है। प्रूनिंग अगर हम करा लेंगे तो हमारे बैग आसानी से बन जाएंगे, तो हमारे बाग में 70% बैगिंग कर सकते हैं। ऐसे हम 70% बैगिंग नहीं कर पाएंगे पौधों पे, हमें 30-40% ही कर पाएंगे। हमें बागवानी के साथ में बाग पे हमें बहुत ध्यान पूरे साल नज़र रखनी पड़ती है और रखना चाहिए। और इसमें हमें बहुत ध्यान ये रखना होता है कि जैसे ही 15 मार्च से 15 अप्रैल आए, 15 मार्च 15 अप्रैल तक हमें बहुत बाग में रोज़ देखना होगा, कीट का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और उसके बाद हमें 25 अप्रैल से 10 मई तक हमें बैगिंग करना होता है। एक आम पे बैगिंग करने के लिए हमें बैग लटकाया, मतलब उस पर चढ़ाए रखने के लिए 50 दिन चाहिए कम से कम, तब हमारा अच्छा क्वालिटी बैग वाला आम तैयार होता है। और इसके बाद हमारा फिर आम की सीज़न ख़त्म होने के बाद हमें अपनी बाग की जो गलत जैसे डहाने हैं वो अलग गलत तरीके से भाग रही हैं या मतलब दिक्कतें कर रही हैं आपस में, तो हमें उन्हें प्रूनिंग करनी होगी। जुलाई से अगस्त के बीच में वो प्रूनिंग कर लें और उनका अगले सीज़न के लिए आम का उत्पाद बहुत अच्छा हो जाएगा और बढ़िया सीज़न रहेगी। आने वाली जो सीज़न रहेगी वो बेस्ट रहेगी। अगर हम प्रूनिंग की बात करें तो ये प्रूनिंग से इतना फ़ायदा है कि हम अगली बार सीज़न में इसमें आम आएगा, इसमें हम बैगिंग कर देंगे तो इसमें बैग आराम से रहेंगे। तूफान आएगा, तूफान आंधी कुछ आए, इस पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर हम बगैर प्रूनिंग के ऊंचे 20 फीट ऊपर बांधे बैग, तो बैग भी गिर जाएगा, आम भी गिर जाएगा, उसमें नुकसान है। अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो छोटी सी डहान में हमें एक पेड़ के बराबर रकम इस छोटी सी डहान में मिल जाएगी। मुस्लिहुद्दीन आज के दौर में खेती को फायदे का सौदा मानते हैं। उनका कहना है कि युवाओं को भी बागवानी में आगे आना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक युवा किसान हैं जो हर उस किसान की मदद करने के लिए तैयार है जो आम की बागवानी करना चाहते हैं। युवा किसान भाई अगर बागवानी में आगे आना चाहें, आए, हम तो उनको दावत देंगे वो आगे आएँ और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करें और नया वो भी हमसे बेहतर करने की कोशिश करें। आने के लिए वो हमसे जुड़ें, हमारी कंपनी से जुड़ें, हमारा मोबाइल नंबर हम देंगे, वो हमसे बात करें, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, हम अपने बाग दिखाएंगे, उनकी भी हम बाग में जो भी हमसे संभव मदद हो पाएगी हम करेंगे। इसमें ये है कि एक तरीके की जो इस बेरोजगारी के समय में अगर हम लोग अपने बाग और खेतों की तरफ रुख करें तो हमें काफ़ी इजाफा होगा, मुनाफा होगा। हम किसी के सहारे, नौकरी के सहारे नहीं, अपनी बागवानी के सहारे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उनको ध्यान बस यही रखना है कि हमें जो भी करना है लगन से करना है। अगर कोई मालूमात नहीं है वो हम लोगों से गाइड करते रहें, वैज्ञानिकों से मिलें और अपना बाग बढ़िया से तैयार करें।